नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है, आपका 1-2 सेकंड खर्च होता है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथी तक जाते हैं। आइए पहले वीडियो शुरू करते समय सबसे पहले सेंट्रल बैंक की एक न्यूज़ के बारे में बताते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मोहम्मद दानिश खान AGM रिटायरियल बेनिफिट्स ने जारी की है 16 अप्रैल 2024 को। वो कहते हैं काइंड अटेंशन ऑफ रिटायरीज अंडर 12th BPS/9th ज्वाइंट नोट। वी आर इन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एरियर पेमेंट related to salary, pension, computation, gratuity, leave encashments for retirees with effect from 1st November 22 to till 31st March 24. In this connection, we are getting multiple queries for commutation options. और ये सारे बैंक करेंगे, अभी ये सेंट्रल बैंक ने करा है, तो ये इसके बारे में बहुत लोग आप क्वेरीज भी कर रहे थे, मेरे पास फ़ोन मैसेज आते रहे हैं। तो इन दिस कनेक्शन वी आर गेटिंग मल्टीपल क्वेरीज फॉर कम्यूटेशन ऑप्शन। इट इज़ क्लैरिफाइड एज अंडर नंबर 1, दोज रिटायरीज अंडर 12th BPS 9th joint note who want to avail increased commutation amount, they need not submit any option, no action required from their end। क्योंकि उन्होंने पहले ऑप्शन दे ही रखा होता है कम्यूटेशन का रिटायरमेंट के टाइम। सेकंड, दोज रिटायरीज अंडर 12th BPS/9th ज्वाइंट नोट हु डू नॉट वांट टू अवेल इंक्रीज कम्युनिकेशन अमाउंट, दे हैव टू सबमिट ऑप्ट आउट ऑप्शन लेटर फॉर नो कम्यूटेशन। जिनको नहीं लेना है उन्हें देना है ये, ठीक है, ये खास बात ये है। वी हैव सेंट कंप्लीट लिस्ट ऑफ सच रिटायरीज to respective RO and ZO for necessary action। मोहम्मद दानिश खान AGM रिटायरियल बेनिफिट्स। तो ये था एक आपको सर्कुलर भी सेंट्रल बैंक का मैं बताऊंगा। अच्छा, एक किस चीज़ों को जो चीज़ें हैं सिंप्लीफाई करके भी मेरे पास आया है, मेरे एक मित्र ने डाला है। वो कहते हैं हु रिटायर्ड आफ्टर 1st November 22 विल गेट फॉलोइंग डिफरेंस अमाउंट। जो उनको मिलना है, सर्कुलर से उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला है ये। नंबर 1, दे आर एलिजिबल टू गेट डिफरेंस इन सैलरी फ्रॉम 1st November 22 टू टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्योंकि बढ़ गया ना वो BPS 12 में, जॉइंट नोट 9 में बढ़ा है, जो वो मिलेगा 11/22 से और अब तक का, मार्च तक का। जब वो रिटायर हुए मतलब क्या, सैलरी तो तब तक की मिलेगी ना, बाकी की पेंशन मिलेगी। सेकंड, PF अमाउंट। थर्ड, डिफरेंस इन PLI अमाउंट। फोर्थ, डिफरेंस इन एनुअल लीव एनकेसमेंट अमाउंट दैट मे बी 5 or 7 days। फिफ्थ है डिफरेंस इन लीव एनकेसमेंट ऑन LTC इफ अवेल्ड आफ्टर 1st November 22। अगर उसके बाद लिया है तो उसको वो मिलेगा। 6, डिफरेंस इन लीव एनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट। 7th है ग्रेजुएटी टू बी रिकैलकुलेटेड। ग्रेजुएटी टू बी रिकैलकुलेटेड एज पर रिवाइज्ड पे। ग्रेजुएटी एज पर OSR विल बी मोर देन 20 lakhs एंड डिफरेंस वुड बी रिसीवेबल। 8th है मेडिकल एड का डिफरेंस। 9th, ऑफिसर्स हु आर बोथ CAIIB विल गेट थर्ड PKOP। थर्ड PKOP मिलेगा, हमारे टाइम में तो 2 ही PKOP मिलते थे। 10th, डिफरेंस ऑफ कम्यूटेशन का डिफरेंस मिलेगा। ये चीज़ें मिलेंगी सर्कुलर के अनुसार, वो आपको क्लैरिफाई कर दिया है इन्होंने। एक मैं सर्कुलर के बारे में भी बता देता हूँ। इसमें सर्कुलर सेंट्रल बैंक ने इशू करा है, 4 पेज का सर्कुलर है। कहते हैं रिटायरियल बेनिफिट्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट
सर्कुलर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट है और 16/4/2024 का है। क्या कहते हैं? फॉर इमीडिएट अटेंशन सभी ROZO CSD और SCM इंचार्ज को गया है सर्कुलर। रिवीजन इन पेंशन एंड पेमेंट डिफरेंस ऑफ ग्रेजुएटी टू एम्प्लॉइज हु रिक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 November 22 and 31 March 24 up to consequent upon wage revision as 12th BPS / 9th joint note dated 8th March 24। ये अब ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बताया था ना, इसी सर्कुलर से निकाल के बताया इन्होंने, जो भी आपको बता दिया उसमें एक्सट्रैक्ट तो सारा बता दिया, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। नाउ एज डिटेल काफ़ी लंबा है 4 पेज का, मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा इसमें इम्पोर्टेंट। Now as per the agreed provisions we have to pay revised pension including commutation and arrears to the eligible staff pensions, family pensions and differences of gratuity to all those employees who have retired or on or after 1 November 22 to 31 March 24। We must trust that by now zonal office, regional office would have initiated steps for revision in pension and gratuity। एक तो ये स्पेशल अलाउंस के बारे में कहते हैं प्रोविजंस। द स्पेशल अलाउंस विद एप्लीकेबल DA शैल नॉट बी रेकन्ड फॉर सुपरनेशन बेनिफिट दैट इज द पेंशन इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू PF NPS एंड ग्रेजुएटी। तो NPS में भी ये बेनिफिट नहीं मिलता। मेरे से कई साथियों ने सेंट्रल बैंक और दूसरे बैंक वालों ने पूछा कि जी ये स्पेशल अलाउंस का हमें क्या फ़र्क पड़ेगा जो सर्विस में है। मैं ब्रांच में जब जाता हूँ या फ़ोन करके भी, तो NPS में तो स्पेशल अलाउंस का कोई है नहीं मतलब। तो मैंने कंसर्निंग ब्रांच मैनेजर से पूछा था, तो उन्होंने कहा ये ना उनका तो कोई मतलब नहीं है स्पेशल अलाउंस से, और जो पेंशन कॉर्पस उनका इकट्ठा हुआ उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है। पर इससे क्लियर है कि इस चीज़ से क्लियर है जो इस सर्कुलर में लिखा है, द स्पेशल अलाउंस विद applicable DA shall not be reckoned for superannuation benefits that is pension including the contribution to PF NPS and gratuity। इसका मतलब स्पेशल अलाउंस का NPS पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब उससे प्रभाव पड़ता है स्पेशल अलाउंस से। तो स्पेशल अलाउंस का जो नुकसान है वो OPS वालों को भी है और नई पेंशन ऑप्शन NPS वालों को भी है। हम तो सबको मूवमेंट में अपने शामिल करना चाहते हैं, लोग करनी हो नहीं रहे। फिर पे को इन्होंने डिफाइन करा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 November 22 द पे as defined under clause 1 of this settlement and drawn by the employee or officers who are members of the pension fund shall taken into consideration for the purpose of calculation of pension as per the pension fund rules regulations in force। Incremental commutation option not for to claim incremental commutation on revised basic pension एप्लीकेबल फॉर रिटायरीज अंडर दिस सेटलमेंट ओनली। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। फिर ये कह रहे हैं कम्यूटेशन ऑन रिवाइज्ड बेसिक पेंशन, डिटेल्स दी हैं इसकी, वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, ये कहते हैं पेंशन कैलकुलेशन फॉर दोज रिटायर्ड बिटवीन 1 November 22 to 31 August 23। जो इस बीच में रिटायर हुए हैं उनके लिए दिया इन्होंने, और ये डिटेल्स दे रखी हैं। पेंशन 38 पेंशन रेगुलेशन। तो ये कहता है फॉर द पीरियड ऑफ 10 months फॉलिंग ऑन एंड फ्रॉम 1 November 22 द एक्चुअल पे ड्रॉन बाय एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स 10 months की ली जाएगी। पहले भी ऐसा ही एवरेज होता था वो तो। दूसरा फॉर द पीरियड 10 months falling prior to 1 November 22 the actual pay drawn by the employees officers plus dearness allowance at the rate of 30.38% thereon will be notionally reckoned as pay for this purpose। ये चीज़ें दी हैं इसने। एक डियरनेस रिलीफ का जो दिया है वो जो नया सिस्टम आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 November 22 in respect of the employees officers who retired or died while in service on or before 1 November 22 dearness allowance shall be
payable at 1% as percentage point of index on the basic pay or family pension or invalid pension position or compassionate allowance as the case में be। तो ये चीज़ एक तो इन्होंने दिए, और भी डिटेल दे रखी है कुछ। एक इन्होंने एक्सक्रेशिया फॉर पेंशनर्स दिया है। एक्सक्रेशिया को डिफाइन किया, किस तरह से एक्सक्रेशिया दिया जाएगा। ऑप्शन फॉर रिजाइनीज एम्प्लॉइज टू ज्वाइन पेंशन स्कीम, और इनका ऑप्शन के बारे में दिया है। वो कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन नो ऑब्जेक्शन टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम टू दोज एम्प्लॉइज हु वर इन द सर्विस ऑफ बैंक्स ऑन और आफ्टर 1 January 86 but before 1 April 2010 and have resigned from the bank before 26 April 2010 and who were otherwise eligible to join the pension scheme. The detailed guidelines will be issued सेपरेटली इन दिस रिगार्ड। तो उन्होंने कहा एक पेंशन का जो रिजाइनीज का उसके बारे में बताया, और इसके डिटेल देंगे वो, इन्होंने ये चीज़ बता दी है। ग्रेजुएटी एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स स्पेशल अलाउंस, द स्पेशल अलाउंस विद एप्लीकेबल डी एस एल नॉट बी रेकन फॉर सुपरनेशन बेनिफिट्स एंड पेंशन इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन टू NPS एंड ग्रेजुएटी एज। उन्होंने दिया एक्शन पॉइंट्स टू बी टेकन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसेज। कंट्रोलिंग ऑफिसेज के लिए इन्होंने लिखा है। तो ये है, ये इस तरह का सर्कुलर था, और भी है थोड़ी सी डिटेल। और एक सैलरी एरियर्स अभी तो इसके लिए है ना गवर्नमेंट को, जो इन्होंने अपने रीजनल वगैरह ऑफिसर्स को दिया है, लीव एनकैशमेंट वगैरह के बारे में। मोहम्मद दानिश खान, और ये AGM है सेंट्रल ऑफिस है। धन्यवाद साथियों, इसमें ये इतना ही बताना था मुझे आपको, बाकी एक्स्ट्रैक्ट आपको मैंने बता ही दिया है। थैंक्स। RK त्यागी गाजियाबाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कर लें। थैंक्स। RK त्यागी गाजियाबाद।